हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। एक ब्राह्मण देवता थे। वो जब भी उनके घर में कुछ भी सामान आता, कुछ भी नया बनता, तो वो भगवान को ज़रूर चढ़ाते थे। वो पहले भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद ही कुछ खाया करते थे। इस बात से उनकी पत्नी जो है वो बहुत चिढ़ा करती थी। एक बार उनके घर में लड्डू बनते हैं, तो पंडतानी जैसे ही खाने लगी, इतने में वो पंडित जी आ जाते हैं और देखते हैं। वो उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी नहीं, पहले भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद ही कुछ खाया जाएगा। वो कहती है ठीक है, तुम तब तक नहीं खाओगे जब तक कि भगवान लड्डू नहीं खा लेते। वो कहते हैं कि ठीक है। वो भगवान के भोग लगाने के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और कहते हैं भगवान आज तो इज्जत का सवाल है, आज तो आपको आना ही होगा और भोग लगाना ही होगा, उसके बाद ही मैं खा सकता हूँ। वो मंदिर में जाते हैं, आलती पालती लगा कर बैठ जाते हैं और भगवान के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मक्खियाँ आ जाती हैं और वो खाने लगती हैं। वो मक्खियों को भगाते हैं। फिर बाद में वहाँ पर चींटियाँ आ जाती हैं और वो चींटियों को भी भगा देते हैं। फिर बैठ जाते हैं। फिर कुत्ते आते हैं, वो भौंकने लगते हैं। तब तक लोगों की भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है कि आज पंडित जी क्या कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाकर ही आज पंडित जी उठेंगे। तभी वहाँ भिखारी आता है और वो उठाकर खाने लगता है। तो पंडित जी उठते हैं और उसको दो चांटे मार देते हैं, वो भी चला जाता है। बाद में काफ़ी देर हो जाती है तो लोग भी वहाँ से एक एक करके सब जाने लगते हैं। अब सब लोग चले जाते हैं तो पंडित जी वहाँ सुबह से बैठे हुए थे, रात हो जाती है। पंडित जी वहाँ पे गुस्से में सारा गिरा देते हैं और कहते हैं भगवान आप नहीं आए, आज तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा, आज तो मैं खाना नहीं खा सकता। वो घर में जाते हैं, उनकी पत्नी उनको बहुत भला बुरा सुनाती है। अब वो दोनों सो जाते हैं। सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे पर तुमने खाने नहीं दिए। कभी मैं मक्खी बनकर आया, कभी मैं चींटी बनकर आया, कभी मैं कुत्ता बनकर आया, कभी मैं भिखारी बनकर आया, पर तुमने मुझे भगा दिया, तुमने मुझे खाने नहीं दिया। पर लड्डू बड़े स्वादिष्ट थे। अब पंडित जी की नींद एकदम से खुल जाती है। फिर पंडित जी देखते हैं और समझ गए पंडित जी एकदम से कि कण कण में भगवान है। तो भगवान ही इतने रूप रख कर आए थे जो खाना चाह रहे थे और मैंने ही उनको खाने नहीं दिया। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।